ये कहानी है चार दोस्तों की, एरिक, एमी, जेफ और स्टेसी। ये चारों अपनी छुट्टियां बिताने के लिए एक छोटे से बीच में गए। उन लोगों का प्लान था कि वो लोग मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन उस बीच में उनकी मुलाकात मैथियस नाम के एक आदमी से हुई और मैथियस ने उन लोगों को ये बताया कि वो भी यहाँ पर घूमने आया है और वो एक गांव में जाने वाला है जिसका नाम है मयन। उस गांव के पास एक खंडर है और कहा यह जाता है कि उस खंडर को आज तक किसी ने भी डिस्कवर नहीं किया है। उस खंडर के पास काफी बड़े बड़े खजाने हैं। तो मैं और मेरे दोस्त वहां पर जा रहे हैं। मेरा भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहले ही वहां जा चुका है और वो वहां पर मेरा इंतजार कर रहा है। मैथियस की बात सुन के उन चारों को भी ये लगता है कि वो भी इनके साथ उस गांव में जाएंगे और उसके बाद क्या सब तैयार हो जाते हैं और सब के सब उस मयन गांव में जा रहे हैं। लेकिन बेचारों को पता नहीं था कि वो उस गांव में नहीं बल्कि अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सब्र रखिए, थोड़ी देर में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और इस कहानी के अंत में आप भी ये कहेंगे कि उन बेचारों को वहां पर जाना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे और आपके कहने से क्या होता है। खैर छोड़िए, कहानी शुरू करते हैं। फाइनली वो लोग उस गांव में पहुंच जाते हैं और उनको तलाश थी उस खंडर की, लेकिन खंडर का रास्ता कहीं भी नहीं है। मैथियस अपने दोस्त टिमेट्री के साथ वहां पर आया है और कुछ देर में टिमेट्री के दोस्त भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे, लेकिन उनके आने से पहले उन लोगों को खंडर को ढूंढना है। वो लोग जंगल के बीचों बीच जाते हैं लेकिन कहीं भी खंडर है ही नहीं। तभी एमी ये देखती है कि जंगल के बीचों बीच एक बच्ची खड़ी है और वो उन्हें देख रही है। एमी को ये लगता है कि शायद वो उन्हें खंडर का रास्ता बता सकती है, लेकिन इससे पहले एमी उससे बात कर पाती। मैथियस ये चिल्लाता है कि उसे रास्ता मिल चुका है। सब कोई मैथियस के पीछे जाते हैं। उनके रास्ते में एक अजीब सी बेल आ रही है, लेकिन उन्हें किस बात की परवाह। वो उस बेल को हटाते हुए फाइनली उस खंडर तक पहुंच जाते हैं। वो लोग बहुत खुश है। खंडर काफी बड़ा है और उसके ऊपर एक टेंट भी लगा हुआ है। मैथियस को ये लगता है कि शायद उसका भाई और उसकी गर्लफ्रेंड ऊपर है। सब कोई बहुत खुश है। एमी सबकी फोटोज खींच रही है, लेकिन अब आएगा इस कहानी का ट्विस्ट, क्योंकि थोड़ी देर में उस गांव के लोग वहां पर आ जाते हैं। लेकिन ये लोग इन लोगों का स्वागत करने के लिए नहीं बल्कि इन लोगों को मारने के लिए आए। उन सब के हाथों में हथियार है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जेफ सबको समझाने की कोशिश करता है कि हम लोग बस घूमने के लिए आए हैं, हम यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन वो गांव वाले बहुत गुस्से में। वो लोग इन लोगों को समझा रहे हैं कि जहां हो वहीं रहना, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, लेकिन टिमेट्री उनकी बातें नहीं सुनता। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग हमारा सामान लूटने के लिए आए। तो वो एमी का कैमरा उस गांव वाले को दे रहा है। टिमेट्री उनके सामने बढ़ता जा रहा है और वो गांव वाला चिल्ला रहा है कि आगे मत बढ़ो, लेकिन टिमेट्री सुनता नहीं है और फिर वो गांव वाले टिमेट्री को मार देते हैं। सोचिए जरा, सबके सामने टिमेट्री मर जाता है। सब के सब डर जाते हैं और सब ऊपर की तरफ भागते हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। वो गांव वाले उन लोगों को इतना तो समझा देते हैं कि अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम लोग सिर्फ जाओगे खंडर के ऊपर और तुम लोग हमारे नजदीक भी नहीं आओगे। ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। शायद सारे सवालों के जवाब मैथियस के भाई के पास हो। वो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन टेंट तो सब खाली हैं। वहां ना तो मैथियस का भाई है ना तो उसकी गर्लफ्रेंड। कहाँ गए सब कोई। तब उन सब की नजर एक कुएं पे पड़ती है और वो लोग ये देखते हैं कि वहां पर एक कुआं खुदा हुआ है और अंदर से फोन की आवाज आ रही है। मैथियस सबको कहता है कि ये मेरे भाई की रिंगटोन है, मेरा भाई शायद नीचे है। वो लोग चिल्लाते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, बस फोन की रिंगटोन सुनाई दे रही है। यहाँ पर किसी के भी फोन का सिग्नल नहीं आ रहा था, लेकिन शायद मैथियस के भाई के फोन में सिग्नल हो। वो लोग ये तय करते हैं कि वो नीचे की तरफ जाएंगे और मैथियस के भाई के फोन से कॉल करेंगे, मदद बुलाएंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आइए जानते हैं। मैथियस ये फैसला करता है कि वो नीचे की तरफ जाएगा। वो लोग उसे रस्सी बांध के नीचे की तरफ भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक रस्सी टूट जाती है और मैथियस एक गहरे से कुएं में गिर जाता है। सबको ये लगता है कि शायद मैथियस मर चुका है, लेकिन मैथियस की आवाज आती है। वो लोग समझ जाते हैं कि मैथियस बहुत इंजर्ड हो चुका है, उसे बचाना पड़ेगा। वो लोग उसे यहाँ छोड़ नहीं सकते, लेकिन अब नीचे कौन जाएगा। जेफ जो इन सब का लीडर था और सारे दोस्त जेफ की बात सुनते थे। जेफ ये फैसला करता है कि अब नीचे जाएगी स्टेसी। स्टेसी के पास भी जेफ की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फाइनली वो नीचे की तरफ जाती है। वो मैथियस को देखती है। शायद मैथियस की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। वो दर्द के मारे तड़प रहा है, लेकिन स्टेसी की रस्सी नीचे तक नहीं पहुंच पाई है। जेफ चिल्लाता है कि तुम जंप करो, मैथियस के पास जाओ। स्टेसी जंप करती है और तभी उसका पैर
एक बेल में पड़ जाता है। स्टेसी उस बेल को हटा देती है, याद रखिएगा बेल। और उसके बाद स्टेटी मैथायस के पास जाती है। उसकी हालत बहुत खराब है। वो अपने आसपास देखती है तो उसके आसपास कई सारी अजीब सी झाड़ियां हैं और फूल। ये झाड़ियां यहाँ पर कैसे आई? उसे बहुत डर लग रहा है। वो मदद मांगती है, प्लीज कोई नीचे आओ, प्लीज कोई नीचे आओ। मैथायस की हालत बहुत खराब है, शायद उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, प्लीज तुम लोग मदद करो। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें, लेकिन उनमें से जेफ ऐसा था जो कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था और वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। वो ये फैसला करता है कि हम टेंट की मदद से एक स्ट्रेचर बनाएंगे और उस स्ट्रेचर में एमी को बैठा के नीचे भेजेंगे और फिर एमी और स्टेटी दोनों मिलके मैथायस को स्ट्रेचर में लेटाएंगे और पहले हम लोग मैथायस को ऊपर की तरफ खींचेंगे और फिर एमी और स्टेसी को। सब कोई मान जाते हैं और जेफ के प्लान के हिसाब से वैसा ही होता है। एमी स्ट्रेचर में बैठ के नीचे की तरफ जाती है और अब वो लोग मैथायस को स्ट्रेचर में बैठा देते हैं, लेकिन फिर उन लोगों को रिंगटोन की आवाज सुनाई देती है। तो एमी और स्टेसी ये फैसला करते हैं कि चलो मोबाइल ढूंढ लेते हैं और मोबाइल लेके ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन बेचारे को पता नहीं था कि उन लोगों को क्या दिखेगा। वहां पर उन लोगों को एक कंकाल दिखता है जिसके हाथ में एक मोबाइल है। लेकिन ये क्या, ये मोबाइल तो टूटा हुआ है, तो आवाज कहां से आ रही है? अभी भी रिंगटोन की आवाज आ रही है। और फिर वो लोग कुछ ऐसा दिखते हैं जो उन्होंने आज तक कभी देखा नहीं था। वो लोग ये दिखते हैं कि वहां पर जितने भी फूल हैं वो रिंगटोन की आवाज निकाल रहे हैं। फूल रिंगटोन की आवाज कैसे निकाल रहे हैं? अब वो दोनों बहुत डर जाते हैं। वो दोनों ये देखते हैं कि वहां पर जितनी भी झाड़ियां हैं वो उनकी तरफ बढ़ रही है और उनमें से एक झाड़ी स्टेसी के पैर को पकड़ लेती है। किसी तरह से वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं। वो लोग चिल्लाते हैं। जेफ और एरिक सबको ऊपर की तरफ खींचता है। वो लोग बहुत डरे हुए। मैथायस की हालत बहुत खराब है और वहां पर स्टेसी भी चिल्ला रही है। जब एरिक स्टेसी की हालत दिखता है तो वो भी चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो ये दिखता है कि स्टेसी के पैर के अंदर बेल घुसती जा रही है। ये बेल उसके पैर के अंदर कैसे घुस रही है? एरिक कुछ नहीं सोचता, वो बेल को उसके पैर से अलग कर देता है। और यहाँ पर जेफ ये दिखता है कि मैथायस के दोनों पैर पे बेल लपेट चुकी है और वो बेल धीरे धीरे करके उसके शरीर के अंदर घुसती जा रही है। उन लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो लोग बेल को तो हटा देते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया? आइए जानते हैं। सुबह हो जाती है और अब उनके पास पानी और खाना सब खत्म होता जा रहा है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग क्या करें, लेकिन जेफ सबको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि जब हम अपने होटल नहीं पहुंचेंगे तो हमें ढूंढते हुए यहाँ पर कोई ना कोई जरूर आएगा। डिमेट्री अपने दोस्तों को बोल के आया था कि वो यहाँ पर आ रहा है और उसके दोस्त भी उसके पीछे यहाँ पर आने वाले थे, तो वो हमें ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएंगे। जेफ को एक उम्मीद है, लेकिन और कोई भी ये नहीं सोचता। सबको ऐसा लग रहा है कि वो लोग मर जाएंगे। मैथायस की भी हालत बहुत खराब होती जा रही है। जेफ अपने साथियों को समझाता है कि हमें मैथायस का पैर काटना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाएगा और मैथायस मर जाएगा। हम मैथायस को यहाँ पर मरने नहीं दे सकते हैं, वरना हम सब भी फंसेंगे, क्योंकि मैथायस की बॉडी से जो इन्फेक्शन निकलेगा वो हम सबको भी हो सकता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें, लेकिन तभी मैथायस ये कहता है कि मेरे पैर को काट दो, लेकिन प्लीज मुझे बचा लो। और जेफ मैथायस के पैरों को काट देता है। लेकिन क्या यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि वो लोग ये देखते हैं कि वहां की जो झाड़ियां थी वो मैथायस के पैर को लेके जा रही है। क्यों? जाहिर सी बात है, खाने के लिए। यहाँ की झाड़ियां इंसानों को खाती है और यहाँ की झाड़ियां बलि मांगती है ताकि वो नीचे गांव में ना आए। इसलिए गांव वाले इन लोगों को ऊपर चढ़ा के रखना चाहते थे ताकि ये झाड़ियां इन लोगों की बलि ले ले और गांव वालों को चैन से जीने दे। वो लोग समझ जाते हैं कि उन लोगों को यहाँ पर बलि देने के लिए भेजा गया है। अब सबकी हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। एरिक अपने दोस्तों को समझाता है कि हमें यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन कोई भी ये करने को तैयार नहीं है। स्टेसी अंदर आराम कर रही है। जेफ नीचे गया है ये देखने के लिए कि क्या गांव वाले उसे यहाँ से जाने देंगे। और ऊपर एरिक और एमी दोनों अकेले। एमी की हालत बहुत खराब है। एरिक उसे समझा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसी वक्त स्टेसी बाहर आती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड एरिक का चक्कर एमी के साथ चल रहा है। वो चिल्लाने लगती है। उनकी आवाजें सुन के जेफ भी वहां आता है। चारों के बीच में बहस हो रही है, लेकिन वो बेचारे ये नहीं देख पाते कि धीरे धीरे करके एक बेल मैथायस के पास आ जाती है और वो मैथायस को मार देती है। जब वो लोग पलट के देखते हैं तो मैथायस मर चुका है। अब स्टेसी को यकीन हो चुका है कि उसके शरीर में भी बेल घुसी हुई है जो कि उसे मारना चाहती है। वो लोग स्टेसी को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे शरीर में कोई बेल नहीं है। लेकिन फिर वो लोग ये देखते हैं कि स्टेसी के सर पे बेल घूम रही है, यानी कि वो बेल स्टेसी के सर के अंदर भी घुस चुकी है।
स्टेसी को भी इस बात का एहसास हो जाता है। वो जेफ को कहती है कि प्लीज मेरे अंदर की बेल को निकालो प्लीज। लेकिन जेफ क्या करेगा? क्या वो स्टेसी का सर काट देगा? कोई कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पर सबसे खौफनाक बात बताऊं क्या होती है? वहां पर जितने भी फूल हैं सब स्टेसी की बातें सुन के उसकी नकल करने लगते हैं। अब समझ में आया रिंगटोन की आवाज कैसे आ रही थी। यहाँ पर रिंगटोन बजा होगा और उन फूलों ने ये सुन लिया होगा और वो इसकी कॉपी कर रहे थे और अब वो स्टेसी की आवाज की नकल उतार रहे हैं। सब कुछ सो जाते हैं लेकिन स्टेसी को अभी भी उसके शरीर में वो बेल का एहसास हो रहा है। वो फैसला करती है कि वो अपने शरीर को काट के उस बेल को बाहर निकालेगी। सबको स्टेसी को रोकने की कोशिश करते हैं, उसका बॉयफ्रेंड एरिक भी। लेकिन जब एरिक ऐसा करता है तो स्टेसी गलती से एरिक को मार देती है। अब एरिक भी मर चुका है। स्टेसी चिल्ला रही है प्लीज मुझे मार दो, प्लीज मुझे मार दो। वो लोग समझ जाते हैं कि स्टेसी को बहुत दर्द हो रहा है, वो बेचारी बचेगी नहीं। तो जेफ स्टेसी को मार देता है। अब सिर्फ जेफ और एमी बाकी हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों ने काफी सपने देखे थे, लेकिन अब किसी का भी सपना सच नहीं होगा। जेफ ये फैसला करता है कि वो एमी को बचाएगा। गांव वाले ने एक लड़की की चीख सुनी है, उन्हें पता नहीं है कि कौन सी लड़की मरी है। वो ये फैसला करता है कि वो एमी के मुंह पे, उसकी शरीर पे खून को लगाएगा ताकि गांव वाले को ऐसा लगे कि एमी मर चुकी है। और उसके बाद जेफ सारे गांव वाले को डिस्ट्रैक्ट करेगा और एमी भाग के जीप तक चली जाएगी ताकि वो यहाँ से निकल सके। दोनों एक साथ तो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। एमी भी ये बात समझ चुकी है और अब उसे अपने प्यार को मारना पड़ेगा। जेफ वैसा ही करता है, वो एमी को नीचे की तरफ लेके जाता है। सारे गांव वाले जेफ को समझा रहे कि वहीं रुको, आगे मत बढ़ना, लेकिन जेफ उनके सामने चिल्ला रहा है। सारे गांव वाले को तो ऐसा ही लगता है कि एमी मर चुकी है। सब कोई जेफ की तरफ देख रहे हैं और एमी वहां से भाग जाती है और वो गांव वाले जेफ को मार देते हैं। जेफ तो मर जाता है लेकिन एमी फाइनली जीप तक पहुंच जाती है और एमी इस मनूस गांव से, इस मनूस खंडर से और इस मनूस जंगल से बाहर निकल जाती है। रुकिए जरा, आपको क्या लग रहा है कहानी खत्म? नहीं, डेमेट्री के दोस्त याद है ना? कुछ देर के बाद वो लोग भी वहां पर आ जाते हैं। उन्हें तो पता भी नहीं है कि यहाँ पर हुआ क्या है। मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए क्योंकि खंडर वही है, गांव वही है। देखते हैं कि इस खंडर को और इस गांव को कौन खत्म करता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।